चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस दौर में चलते हैं जब 79 एडी में आई एक खौफनाक प्राकृतिक आपदा ने ना चाहते हुए भी मानव इतिहास का सबसे परफेक्ट और अचूक आर्कियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल बना दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां चहल पहल है, लोग गपशप कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और फिर अचानक बस कुछ ही घंटों के अंदर हर एक इंसान उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए जम जाए। सुनने में किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन रोमन आर्कियोलॉजी के पन्नों में दर्ज ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है। लगभग 2000 साल पीछे चलें तो पोम्पेई कोई आम सी जगह बिल्कुल नहीं थी। ये रोमन एम्पायर का एक बेहद अमीर, बेहद खूबसूरत और बहुत ही जरूरी व्यापारिक केंद्र था। कह सकते हैं कि ये शहर रोमन सभ्यता की कामयाबी और उनकी शानदार लाइफस्टाइल का जीता जागता सबूत था। अगर हम एक इतिहासकार की नज़र से देखें तो खुदाई में मिले साक्ष्य हमें बताते हैं कि यहाँ के लोग कितनी लग्जोरियस जिंदगी जीते थे। बड़े बड़े प्राइवेट विला, दीवारों पर बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स जिन्हें फ्रेस्कोस कहा जाता है, शानदार पब्लिक बाथ्स और रोजमर्रा के व्यापार से गुलजार बाजार। ये वाकई प्राचीन रोमन जीवन का एक सुनहरा दौर था। लेकिन इस फलते फूलते शहर के बिल्कुल पड़ोस में खड़ा था माउंट वेसुवियस। रोमन लोगों को लगता था कि यह बस एक शांत और खूबसूरत सा पहाड़ है, और सच बताऊं तो उन्हें दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उस जमाने में ज्वालामुखी विज्ञान जैसी कोई चीज तो थी नहीं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह असल में एक बेहद एक्टिव और खतरनाक ज्वालामुखी है जो बस फटने ही वाला है। अब सबसे ट्रैजिक बात यह है कि प्रकृति ने इस भयानक तबाही से पहले कई सारे वार्निंग साइन दिए थे। लगातार आने वाले छोटे भूकंप नॉर्मल हो गए थे, जमीन का कांपना तेज हो गया था, पानी के मुख्य स्रोत अचानक रहस्यमयी तरीके से सूख गए और जानवरों ने भी बहुत अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त लोगों के पास आज की तरह जियोलॉजिकल नॉलेज नहीं थी, इन सभी अहम चेतावनियों को दुर्भाग्य से नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर आया 24 अगस्त 79 एडी का वो दिन। सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी, बाजार में वाइन, फल और कपड़े बिक रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते एक जबरदस्त और अप्रत्याशित विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, और रात आते आते खौफजदा नागरिकों पर वो आखिरी और जानलेवा ज्वालामुखी लहर टूट पड़ी। एक आम सी सुबह एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। दोपहर के उस विस्फोट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने राख और धुएं के एक विशाल बादल को आसमान में लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तक धकेल दिया। जरा सोचिए, 30 किलोमीटर! ये एक ऐसा नज़ारा था जिसकी कल्पना किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। इसके बाद तो हर तरफ बस अफरा तफरी मच गई। दिन के उजाले में ही आसमान घने अंधेरे में डूब गया, हवा में दम घूंटने वाली राख भर गई और आसमान से पत्थर बरसने लगे। दहशत के मारे लोग पागलों की तरह अपने बच्चों और कीमती सामान को लेकर भागने लगे। शायद यही वजह है कि सदियों बाद जब यहाँ खुदाई हुई तो कई कंकालों के पास सोने के सिक्के और गहने मिले। रात के अंधेरे में जो तबाही आई उसे आधुनिक विज्ञान में पायरोक्लास्टिक फ्लो कहा जाता है। मौत का असली कारण यही था। ये गर्म गैस, राख और ज्वालामुखी मलबे की एक तेज रफ्तार लहर थी। करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और 300 से 700 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान। इसके सामने से बच निकलना लिटरली नामुमकिन था। उस वक्त आग और गर्मी का लेवल इतना ज्यादा था कि किसी को रिएक्ट करने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। इतनी भयानक गर्मी से लोगों के मसल्स तुरंत सिकुड़ गए और शरीर वहीं के वहीं गिर पड़े। बस एक पल में वो पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस प्रलय ने एक जिंदा व्यापार और कला से भरे हुए रोमन महानगर का नामो निशान मिटा दिया। जो शहर कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो अब 6 मीटर मोटी ज्वालामुखी राख के नीचे पूरी तरह से दफन हो चुका था, एक खामोश भूतों के शहर की तरह। और इसके बाद सदियों तक इंसानी इतिहास इस शहर को भूल चुका था। किसी को याद तक नहीं था कि वहां कभी कोई रोमन शहर आबाद भी था। फिर 1700 के दशक में, यानी 1700s में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां बड़ी खुदाई शुरू की, तब जाकर इस हैरत अंगेज राज से धीरे धीरे पर्दा उठना शुरू हुआ। चलिए आर्कियोलॉजी के साइंस को थोड़ा समझते हैं
कई लोगों को लगता है कि वहां लोग पत्थर के बन गए थे, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में लोगों के शरीरों के चारों तरफ राख जमकर सख्त हो गई थी। जब वक्त के साथ उनके शरीर डिकम्पोज हुए तो उस सख्त राख के अंदर परफेक्ट खाली जगह यानी कैविटीज बन गईं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी समझदारी से इनमें प्लास्टर भर दिया और इस तरह पीड़ितों के आखिरी और दर्दनाक पलों के बिल्कुल सटीक पोजेस दुनिया के सामने आ गए। अब देखिए, चूंकि शहर इतनी तेजी से राख में दबा था, तो इस राख ने अनजाने में ही एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव का काम किया। आज के इतिहासकारों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। इस राख ने रोमन घरों का ढांचा, सड़कें, दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स और यहाँ तक कि रसोई के बर्तनों को भी बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रखा जैसे उन्हें आखिरी बार इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इसका पूरा आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल महत्व समझें तो पोम्पेई की इस भयानक तबाही ने दरअसल मानव इतिहास को प्राचीन रोमन जीवन का एक अनफिल्टर्ड और रियल टाइम स्नैपशॉट दे दिया। ये सच में एक ऐसा टाइम कैप्सूल बन गया जो हमें बिल्कुल करीब से दिखाता है कि रोमन एम्पायर के चरम पर आम लोगों की जिंदगी वास्तव में कैसी थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। माउंट वेसुवियस आज भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और उसकी छाया में आज भी लाखों लोग बसते हैं। अगर प्रकृति कभी फिर से अपना ये भयानक रूप दिखाती है, तो क्या आज की हमारी आधुनिक सभ्यता इसके लिए तैयार है? या फिर हम भी आने वाले कल के इतिहासकारों के लिए एक और दबा हुआ टाइम कैप्सूल बनने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।